हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपीआरटीओयू के उन सभी स्टूडेंट्स के जो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड या फिर अपने किसी भी ईयर में हो, किसी भी कोर्स में हो, तो उनके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो रहने वाली है उनके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जी हाँ, अगर आप भी यूपीआरटीओ में एडमिशन ले चुके हैं या फिर आप पहले से यूपीआरटीओ में स्टूडेंट हैं, मीन्स सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट्स को लेकर के एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था। तो इसमें से आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैम इन्हीं डेट से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हालांकि आपका जो नोटिस है वो 25 को आ गया था, बट मैं इसको कंफर्म करने के लिए आपके लिए वीडियो थोड़ी लेट बना रही हूँ ताकि ये चीज़ें पूरी वैलिड रहें आपके लिए। तो यहाँ पर ये नोटिस में आप पहले देख लीजिए, ये आपके लिए नोटिस नहीं, ये जो यूनिवर्सिटी है उसने सेंटर्स के लिए नोटिस भेजा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है कि सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2024 के परीक्षा केंद्र हेतु आवेदन के संबंध में, यानी कि जो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं उनके लिए ये लेटर लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा 2 दिसंबर 2024 से प्रस्तावित है। यदि आप राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप, ये खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप केंद्र निर्धारण करना चाहते हैं और सारे रूल्स रेगुलेशंस को, आप जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी जो भी इनको नीचे शपथ पत्र है वो मैं आपको दिखा दूंगी। वो खैर आपके लिए नहीं है, ये 5/11 तक ये डेट देखिए यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर इनको डेट दी है 5/11 तक। इनको दो हस्ताक्षरित यानी कि सिग्नेचर करके इनको ये मेल वगैरह करनी थी। और इस स्थिति के पश्चात ये भी लाइन आप देख सकते हैं, आप ये दोनों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। यानी कि 5 के बाद अगर कोई 5 नवंबर के बाद अगर कोई भी जो सेंटर है वो मेल करता है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, वो कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, फिर नीचे इन्होंने ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, शपथ पत्र इसको कहा जाएगा, तो वो आपके काम का नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ है आपके लिए ये कि क्या आपकी डेट दी हुई है, 2 दिसंबर 2024 दी हुई है। और जो इनको ये जो सेंटर्स अलॉट करने की डेट है वो 5/11 से पहले तक की है। यानी कि 5/11 तक अगर सभी सेंटर्स अपनी लिस्ट यहाँ पर पहुँचा देते हैं यूपीआरटीओ में, तो मान लीजिए इस पर 10 से 12 दिन का काम चलता है। इसके बाद में 12 दिन आप मैक्सिमम मान लीजिए कि वो सेंटर्स को वेरीफाई कर लेती है यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उनको अलॉट कर देती है। अगर मैक्सिमाइज जाएगा तो ये पूरा काम जो है 15 डेज़ में फिनिश हो जाएगा। मतलब अगर 5 लास्ट डेट है तो आप समझ सकते हैं कि 20 नवंबर तक आपके सारे सेंटर्स क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद अब ये मैं सब क्यों बता रही हूँ आपको, ताकि आपको पूरा वैलिड रीज़न बता सकूँ कि हाँ आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं 2 दिसंबर से। तो 20 तारीख तक अगर ये नवंबर तक आपकी कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेस, तो उसके जस्ट बाद आपकी डेट शीट डिसाइड होती है। तो ये 2 या 3 दिन बाद ये यूनिवर्सिटी चाहेगी तो जस्ट नेक्स्ट डे ही आपके लिए अपनी, क्योंकि 10 to 15 डेज़ बिफोर यूनिवर्सिटी को अपनी जो डेट शीट होती है वो पब्लिश करनी होती है। तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे, ये मैंने आपको मैक्सिमाइज टाइम बताया है। ये हो सकता है ये प्रोसेस 20 नवंबर की जगह 15 नवंबर हो जाए, या फिर 17 या 18 किसी भी डेट को हो सकता है। ये मैंने आपको मैक्सिमाइज करके बताया है, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि क्या सच में इतनी जल्दी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए 20 नवंबर भी जो आता है तो 10 से 15 दिन यूनिवर्सिटी डिले करती है अपना शेड्यूल देने के लिए, जो उसमें क्योंकि फिर बाद में आपको ऑब्जेक्शन भी करना होता है अगर किसी डेट शीट में किसी एग्जाम डेट से कोई क्लैश कर जाती है या कोई और भी इशू होता है, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स है वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हैं, तो उसकी भी डेट डिसाइड होती है। तो इसलिए मैक्सिमम मानते हैं हम लोग 15 दिन आपको यूनिवर्सिटी देती है डेट शीट रिलीज़ करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन करने के लिए, और उसके बाद उस डेट को वेरीफाई कर दिया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं जाते हैं तो उनको एडिट करके, या फिर यूनिवर्सिटी जैसा भी डिसीजन लेती है वो चीज़ें पब्लिश कर दी जाती हैं। तो मैक्सिमम आपको 10 दिन इसमें फिर लग जाएंगे, 10 से 15 दिन। तो ये 2 दिसंबर दिया है, मेरा मानना है कि 2 से लेकर के 5 दिसंबर ये मैक्सिमाइज जाएगा, और ज़्यादा करेंगे अगर कुछ भी इश्यू आ जाता है तो 10 दिसंबर तक आपके जो ये डेट शीट है फाइनल होकर के आपके एग्ज़ाम के डेट्स शेड्यूल हो जाएंगे। यानी कि आप मान सकते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, पहले क्या होता था, यूपीआरटीओ में एनईपी नहीं थे, आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं थी, जिसकी वजह से एग्जाम में डिले होता था। बट अब एनईपी आने के बाद से यूपीआरटीओ अपने रिजल्ट एकदम टाइम पर निकालती है, अपने एग्ज़ाम टाइम पर करा रही है। लास्ट ईयर से तो यही देखा गया है। तो आप सभी के लिए ये अपडेट, मैंने ये इतना सारा लॉजिक आपको इसीलिए बताया है, कभी आप सोचे कि हम टाइम टू टाइम तैयारी करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स अब तक कहीं और लगे हुए थे या फिर अपने एग्ज़ाम पर फोकस्ड नहीं
थे। तो अब आप बुक्स उठा लीजिए और आपके जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी को प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहा है, नियरली 1 मंथ आप मान सकते हैं। उसके अंदर आपको सारा सिलेबस भी देखना होगा और मेन चीज़ें तो फोकस करनी ही होंगी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है NEP 2020 लागू होने से कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है और तब अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, उसके रिगार्डिंग फुल वीडियो डिटेल्स में मैंने दी हुई है। उसको एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। जो मेन बातें हैं मैंने आपके साथ वही शेयर करी हैं जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में तो हेल्प करेंगी ही, और जो स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम पढ़ते हैं उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसमें बताए हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट इसके रिगार्डिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम का बहुत सारा मटेरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं। जो भी अवेलेबल होते हैं मैं आपको ज़रूर दे देती हूँ, और भी मेरे पास अभी पेपर्स हैं जिनके ऊपर वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। ये अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती रहूँगी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।